ओम साई राम। इस प्रकार मेरी भक्ति प्रतिदिन चलती रही और मैं 1995 में क्या हुआ कि मेरे एक मित्र खरोरा में रहते थे और संडे का दिन था। मैं घर पे बैठा हुआ था। वो मेरे पास आए, कहने लगे कि साई राम जी, मेरी लड़की जो है वो उसने एम ए इन म्यूज़िक किया हुआ है और हमारी जाति में इस प्रकार का कोई घराना नहीं मिलता है। तो मैं लड़की को अगर मैं किसी दूसरे परिवार में सौंप दूंगा तो उसका जितना भी पढ़ा लिखा हुआ है, जो उसने म्यूज़िक किया है, वो सब बेकार हो जाएगा। तो मेरे मुंह से बाबा ने अचानक निकलवाया कि तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जाइए बाबा को प्रणाम करिए और बाबा से अपनी बात कहिए। तो मेरे घर में जो मंदिर था, बाबा की जो मूर्ति थी है, उस मूर्ति के सामने उन्होंने जाकर के प्रार्थना करी और उसके बाद वो मेरे पास आकर के बैठे। मैं बोला कि चिंता मत करो, आप जैसा चाहते हो वैसा घराना मिलेगा और लड़की को वैसे ही म्यूज़िकल घराना मिलेगा जहाँ संगीत का प्रभुत्व हो। और इस प्रकार वो चले गए। ये मार्च 1995 की बात है और अप्रैल माह में उनका लड़का मेरे पास में आया, बोले अंकल जी, आपको पिताजी ने बुलाया हुआ है और सब आपकी रास्ता देख रहे हैं, इसलिए आप ज़रूर आइए। तो मैं इतवार का दिन था और वहाँ उनके घर पहुँचा तो सभी को इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जैसा हम घर चाहते थे वैसे ही वो लोग, एक परिवार है रायपुर में, वो हमारे घर पे आया। पूरा संगीत घराना है और उनकी जो जेठानी है वो भी बहुत अच्छी लोक कला संगीत की गायिका है। तो और उनका जो देवर है वो भी संगीत में तबला वगैरह बजाता है और संगीत में भी उसको काफ़ी इंटरेस्ट है। तो वो लोग हमारे घर में आए और प्रस्ताव दिया। तो उसके बाद फिर मैं उनके घर रायपुर में गया। रायपुर में जाने के बाद में घर देख करके सब सारी बातें तय कर गए और बोले मैं आ गया। और मैंने बोले कि सब कुछ तय कर दिया है। 25 मई 1995 को उसकी शादी होना निश्चित है और जैसा हम लड़का चाहते थे वैसा ही लड़का हमें मिल गया है। अतः 25 मई 2095 को उसकी शादी तय हुई है और आपको उस शादी में आना बहुत आवश्यक है। आपके बगैर शादी संपन्न नहीं होगी। तब मैंने उनसे आश्वासन दिया कि नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। और इस प्रकार से जब 25 मई आई तो हम लोग दोपहर में स्कूटर से ज़्यादा, बैकुंठ से करीब 20 किलोमीटर दूर था, तो मैं और हमारी श्रीमती और एक भक्त और हम तीनों लोग जो है 2 स्कूटर में सवार हो करके और खरोरा पहुंच गए। खरोरा पहुंचने के बाद में उनके घर में जाकर देखा तो इस बारात आ चुकी थी, कार्यक्रम जो है चल रहा था। इसी बीच में हमारे एक मित्र भी रहते हैं वहाँ खरोरा में। तो मैंने कहा कि इनका कार्यक्रम चल रहा है, चलो अपन उनके मित्र के पिताजी और सबसे मिल करके आते हैं। तो मैं और जो मेरे साथ में एक भक्त था, वो हम दोनों मिल कर के उनके घर गए। घर के जाने के बाद में उनके पिताजी से बैठे, वहाँ कुछ गाना बजाना हुआ। उसके बाद में करीब हम वहाँ से जब निकल रहे थे तो क्या देखता हूँ कि आकाश में पूरे काले घने घने बादल छाए हुए हैं। और जब आकाश में देखा तो मैंने बोला कि ये तो सब पूरा मामला गड़बड़ कर देगा। और कार्यक्रम जो है पूरा मैदान में रखा हुआ है, तो इस मैदान में पूरा सब जितना खाना बनाया हुआ है सब धूल आंधी तूफान में सब गड़बड़ हो जाएगा।
तब मैंने बाबा से कहा कि बाबा, वो तेरी भक्त है और वो हमेशा जब भी मैंने बुलाया है साईं भजन के लिए वो ज़रूर आती है और उसने कार्यक्रम अटेंड किया है। क्या उसकी शादी में ऐसा उत्पात मचेगा क्या बाबा? ऐसा मत करना, उसको उत्पात मत मचाना और उसकी शादी निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तब हम लोग वापस उनके घर आ रहे थे अपने मित्र के यहाँ से, तो रास्ते में उनके और भी मामा जी वगैरह थे। उन्होंने कहा कि चलिए अपन वापस घर चलते हैं, बहुत तेज़ की बरसात होने वाली है। मैं बोला ना, कुछ नहीं होगा, आप लोग चलिए, हम लोग वहाँ चलते हैं। तो हम लोग मंडप वाले शादी वाले घर में आए। शादी घर में आने के बाद में हमने क्या देखा कि एक ज़ोर का तूफ़ान आया और तूफ़ान के बाद में वो घने बादल पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं चला। और इस प्रकार से जब हम उनके जो कार्यक्रम थे शादी संपन्न हुई, दूल्हा दुल्हन हमारे पास में आए, मेरे और मिसेस के पास में। उन्होंने चरण छू करके आशीर्वाद प्राप्त किया और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में फिर हम लोगों ने सब जो व्यवस्था थी खाने पीने का, तो जितने बाराती आए थे सबके साथ में भोजन और प्रसादी वगैरह ली। और प्रसादी करने के बाद में हमने गुरु गोविंद जी से कहा, गोविंद राम वर्मा जी से कहा, जिनकी बेटी थी, तो कहा कि गुरु जी अब हमको आज्ञा दीजिए, आपकी बेटी का कार्यक्रम सब संपन्न हो गया। और इस तरीके से हम जो वहाँ से निकले तो रास्ते में हमें बूंदाबांदी मिली। दूसरे दिन मैं तिल्दा नेवरा में और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आज दिन रायपुर छत्तीसगढ़ में छाया चंद्रा करके नाम से लोग बहुत ही प्रसिद्ध गायिका है और उसका एक लोक कला संगीत चलता है। और रायपुर छत्तीसगढ़ में वो रहती हैं और उनकी एक बेटी है। मैं अभी पिछले दिनों गया था, तब मैं उनसे मिला था। तो उनकी बेटी भी बड़ी अच्छी गायिका है, करीब 14-15 साल की है। और इस प्रकार से जब मैं दूसरे दिन तिल्दा नेवरा में हमारे एक वैद्यराज जी हैं, तो मैं उनके यहाँ संगीत सिखाने जाया करता था। वहाँ कुछ भक्त लोग आते थे। तो एक भक्त आया, उसने कहा कि बोले गुरुजी, कल हम लोग अपने भतीजी की शादी में गए थे, तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि खूब तेज़ों की बरसात हुई, इतने कि शादी के मंडप में पूरा उसमें जो है ना पूरा भर गया था। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि मैं बोला ये तो सब बाबा का किया हुआ था। और सब कुछ होने के बाद में मैं वहाँ से उनको संगीत सिखा करके वापस आ गया। दूसरा जो मेरा अनुभव है वो नेक्स्ट एपिसोड में बाद में प्रस्तुत करूँगा। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।